अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ मक्का व्लॉग। तो सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, तो गाइस आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे मुक़द्दस मुकाम की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वो मुक़द्दस मुकाम कुछ इस तरह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना आए, तो वहाँ मदीना के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल कैसे किया। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। वो मुक़द्दस मुकाम वहाँ पे जो मतलब मस्जिद वगैरह बनाई गई है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हुआ था, तो वो वाला मुक़द्दस मुकाम आज वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि हमारे पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए थे। अपना बचपन, अपनी जवानी, मतलब अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा उन्होंने मक्का मुकर्रमा में गुजारा था। ठीक है, तो जब मक्का के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया था, ठीक है, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे, ठीक है, तो वो आज जब मदीना के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली मर्तबा देखा था, ठीक है, तो उनका इस्तकबाल कैसे किया, वो जगह के जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली बार देखा गया, जब मदीना के लोगों ने सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली मर्तबा देखा था, तो उनका इस्तकबाल किया था। वो मकाम इंशाल्लाह आप लोगों को आज मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो वो भी मकाम इंशाल्लाह दिखाऊंगा जहाँ पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन पर साया भी किया था। साया करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि ताकि लोगों को पता चल सके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं और हज़रत अबू बकर कौन से हैं। जी तो गाइस ये है मस्जिद कुबा। ठीक है, मस्जिद कुबा आप लोगों सबको पता है कि ये इस्लाम की पहली और तारीखी मस्जिद है। ठीक है, इसकी बैक साइड पर ही वो मकाम है, ठीक है, जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को आपने यहाँ तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। जी तो गाइस अभी माशाल्लाह से मैं उसी मुकाम की तरफ जा रहा हूँ, वो मुक़द्दस मुकाम की तरफ। ठीक है, तो माशाल्लाह से पीछे आप देख सकते हैं कि हाजियों का भी काफ़ी रश है। और ये जो मुकाम है ना, ये बिल्कुल ये आपको सामने मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद कुबा। ठीक है, इस मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पे आपने आना है। ठीक है, इसकी बैक साइड पर भी वो मुकाम है। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूंगा कि वो मुकाम कहाँ पे है। इंशाल्लाह मैं उसके बारे में आपको मुकम्मल तफसील से भी बताऊंगा कि जब भी मतलब आप आएँ तो आपको यहाँ पे ढूंढने में ज़्यादा परेशानी ना हो। जी तो गाइस जैसा कि ये आपको मस्जिद कुबा नज़र आ रही है, ठीक है, ये माशाल्लाह से काफ़ी अब यहाँ पे प्यारा माहौल बना दिया गया। ठीक है, पहले तो आपको पता है यहाँ पे जो मतलब पुराना दौर था, यहाँ पे हर तरफ पत्थर होते थे, गलियाँ वगैरह होती थी। ठीक है, तो अभी माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा माहौल बना दिया गया यहाँ पे। ठीक है, ये देखे ये कुबा ट्रैक भी है। ठीक है, यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी दुकानें भी हैं। ठीक है, खाने पीने की एशियाज़ हैं। ठीक है, उसके बाद परफ्यूमें वगैरह, मतलब हर चीज़ यहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी बैक साइड पर ही वो मुकाम है। ठीक है, उसी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, उस मस्जिद की तरफ, उस मुकाम की तरफ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा मदीना आए थे। जी तो गाइस जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आए थे मदीना पाक में, मदीना पाक का सबसे जो पहला नाम था ना मदीना से पहले, वो यसरब था। ठीक है, अभी तो आप सबको पता है कि इस शहर का नाम मदीना है, यानी मोहब्बतों वाला शहर। पहले इस शहर का नाम था यसरब। ठीक है, तो ये वो वाला मकाम है। इंशाल्लाह मैं ज़रा थोड़ी सी आपको डिटेल के साथ इसका समझाना था, इसलिए मैं दूर से दिखा रहा हूँ। ये वो वाला मकाम है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली मर्तबा देखा गया था। ठीक है, जब मतलब कि मदीना के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था। ठीक है, और ये है सामने वो वाली मस्जिद, मस्जिद कुबा। ठीक है, मतलब इस तरफ जो है ना सहाबा कराम खड़े थे। ठीक है, और इस तरफ से जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे। ठीक है, इस तरफ से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है कि जब पहली मर्तबा कोई आता है हमें पता नहीं चलता कि ये कौन है और कौन है। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन पर मतलब साया किया था ताकि उनको पता चल सके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कौन है। और जहाँ पे साया किया था ना, तो वो ज़रा इस साइड पे है। ये जो मेरे पीछे आपको बाग नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा माहौल है। वो भी मैं इंशाल्लाह तफसील के साथ
ब्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा। तो ये वाला वो मुकाम था, ठीक है। ये जो मस्जिद कुबा है, ठीक है, इस तरफ सहाबा कराम खड़े थे, ठीक है, मतलब जो भी लोग उस वक़्त थे जिन्होंने मतलब इस्तकबाल करना था, तो इस तरफ जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। तो ये वाली वो मस्जिद है। अभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अंदर जाके वो मस्जिद दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से दोस्तों, ये वो वाली मस्जिद है, ठीक है। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली मरतबा देखा गया था, मतलब कि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया था। माशाल्लाह से ये वो मुक़द्दस मुकाम है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मरतबा मदीना शरीफ आए थे। तो ये बाहर से अब यहाँ पे मस्जिद बना दी है, ठीक है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि अभी इंशाल्लाह बाहर से मैं अंदर से भी जाके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये मस्जिद खुली है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी मस्जिद है दोस्तों ये वाली। और ये भी बाहर से याद करें, ठीक है। ये जो पत्थर लगे हुए हैं ना, ये पहले के लगे हैं, पुराने लगे हुए हैं, कि मतलब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था ना, उस वक़्त के ये पत्थर लगे हैं। लेकिन ये वाले जो ब्लैक पत्थर है ना, ये मतलब बाद में तमीर किए गए हैं। जी तो गाइस माशाल्लाह से अभी मैं उस मस्जिद के अंदर आया हूँ, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सारी विज़िट करवाता हूँ ये मस्जिद अंदर से। यकीन करें बहुत ही प्यारी और खूबसूरत ये मस्जिद अंदर से बनाई गई है, ठीक है। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से इतनी प्यारी यार अंदर से ये मस्जिद है ना, यकीन करें। ये देखें माशाल्लाह से, ये मैं आपको मस्जिद का नाम भी बताता हूँ, ताकि जब भी आप आएँ तो आप किसी मतलब टैक्सी वाले से, गाड़ी वाले से पूछ के तो यहाँ आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मस्जिद का नाम मस्जिद बनी अनीफ। ये इसकी डिटेल भी यहाँ पे मतलब उन्होंने लिखी हुई है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी मस्जिद है अंदर से ये देखिए माशाल्लाह से, ठीक है। ये इतनी प्यारी मस्जिद है यार, इतना प्यारा मकाम है, ठीक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी इस मकाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो अभी मैं मस्जिद के अंदर वाला जो हिस्सा ना वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अभी मैं जा रहा हूँ मस्जिद के अंदर, मतलब अंदर से भी सारा आपको ना मैं विजिट करवाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी मस्जिद है ये अंदर से भी, ठीक है। ये जो पत्थर लगे हुए हैं दोस्तों, ये पुराने पत्थर लगे हुए हैं, ये मतलब अभी के पत्थर नहीं हैं, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से ये मेहराब भी बना हुआ अंदर, और मतलब यहाँ पे आके आप नफल वगैरह अदा कर सकते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज भी पढ़ाई थी, ठीक है। तो मतलब ये वो मुकाम है, ये वो जगह है, ठीक है, जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। ये वो जगह है जहाँ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली मरतबा मदीना पाक में देखा गया था, ठीक है। तो आप यकीन करेंगे यार, जब पहली मरतबा सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा तो वो क्या मंजर होगा, क्या वो सीन होगा, ठीक है। तो यकीन करें, आपको पता है कि जब हमारे इलाके में, हमारी सिटी में कोई भी बड़ा आदमी आता है तो कैसे हम उसका इस्तकबाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो नबियों के सरदार है, हमारे प्यारे नबी हैं, आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। तो यकीन करें उस वक्त सहाबा कराम की क्या खुशी होगी, उनका दिल कैसा होगा उस वक़्त, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक आ गए हैं, ठीक है। तो ये है माशाल्लाह से वो मकाम, वो जगह जो इस वक़्त आप ज़ियारत कर रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी मस्जिद है यार, आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरे पीछे अपने सारा विज़िट किया ये वाला। तो जब भी आप आएँ इस जगह की ज़ियारत लाजमी करें, क्योंकि ये बहुत ही मुक़द्दस मुकाम है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि मेरे साथ साथ आप भी इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर सकें। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।